नमस्कार, मैं हूँ स्टोरी वाली जयश्री सेठी, स्टोरी घर से। शाम के बज चुके हैं 5:30 जब मैं आपके सामने हाजिर हूँ, आपके सामने उपस्थित हूँ एक कहानी लेकर। ये कहानी है ईरान की, पर्शिया की, इस्फहान की। ये बहुत समय पुरानी बात है। ईरान में एक आदमी था जिसका नाम था अहमद। उसकी बीवी का नाम था जमीला। अहमद के पास कोई विशेष या ख़ास हुनर या स्किल नहीं थी। उसके पास एक फावड़ा था, एक कुदाल थी, और वो अपनी बीवी से अक्सर कहा करता था कि अगर आप एक गड्ढा खोद सकते हो, वो हिम्मत आपके अंदर है, तो आप इतना ज़रूर कमा सकते हो कि अपना एक दिन का या कुछ दिन का थोड़ा बहुत गुजारा आप कर पाओ। पर अहमद की बीवी जमीला को ये मंजूर नहीं था। उसके लिए थोड़े में गुजारा नहीं होता था। वो अपने पति से हमेशा परेशान रहती थी और कहा करती थी, तुम कुछ और क्यों नहीं करते? हाँ, देखो ना, और बीवियों के शौहर और औरतों के शौहर कितना कुछ करते हैं, कितना कुछ कमाते हैं, तुम कुछ नहीं करते। पर अहमद अपने छोटी सी जो कमाई थी, उसकी जो बहुत ही सिंपल लाइफ थी, उसमें वो बहुत खुश था। एक बार की बात है, जमीला जो है वहाँ पर एक पब्लिक बाथ यानी कि हमाम था, जहाँ पर हॉट और कूल पूल थे, यानी कि गर्म पानी के और ठंडे पानी के वहाँ पे तालाब थे, हमाम था जहाँ पे औरतें नहाने जाया करती थी। तो जमीला गई और जैसे ही वो हमाम के अंदर घुसने लगी, वहाँ पर खड़ी थी एक औरत जिसने उसे रोक दिया। ए बीबी, अंदर नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती मैं अंदर? अरे भाई, अंदर वजीर की बीवी नहा रही है, किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। अरे, वजीर की बीवी नहा रही है तो क्या हुआ, मैं अंदर क्यों नहीं जा सकती? अरे, वजीर की बीवी के साथ साथ जो शाही नजूमी है, जो सुल्तान का फॉर्च्यून टेलर है, उसकी बीवी भी नहा रही है, वो दोनों नहा रही हैं, आप अंदर नहीं जा सकती। ये सुनकर जमीला को गुस्सा आया। वो तमतमा गई कि अगर शाही नजूमी फॉर्च्यून टेलर भविष्यवक्ता की बीवी अंदर हमाम में नहा रही है तो क्या पूरा हमाम उसका हो गया? वो नहीं जा सकती अंदर। गुस्सा आया, परेशान हुई, घर आई। अहमद ने पूछा, क्यों भाई, क्यों परेशान हो? अरे तुम देखो, वो शाही नजूमी की बीवी हमाम में नहा रही थी, मुझे अंदर घुसने नहीं दिया। अरे कोई बात नहीं, ऐसा होता है। अब मैंने तो फैसला कर लिया है, तुम ये अपना कुदाल अपनी और ये फावड़ा फेंक दो। तुम भी कल बाजार में जाकर बैठोगे और नजूमी बनके लोगों का भविष्य बताओगे। अरे बाबा, मेरे पास थोड़ी ना कोई हुनर या कला है जो मैं लोगों का भविष्य, लोगों का मुस्तकबिल, लोगों का फ्यूचर बताता फिरूं। मैं कुछ नहीं जानती। अगर तुम कल बाजार में जाकर नजूमी बनकर नहीं बैठे तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी, पिता के पास, देख लेना तुम। अरे पर मुझे आता क्या है, मुझे नहीं आता लोगों का फ्यूचर बताना। इसमें कौन सी बड़ी बात है? एक छोटी सी तख्ती ले आओ, कुछ पासे ले आओ, कोई तुम्हारे पास आए कोई समस्या लेके, कोई परेशानी लेके, तुम पासों को तख्ती पर फेंकना, आंखें बंद करना, कुछ बुदबुदाना और कुछ आलिम फाजिल जैसी बात कर देना, हो गया काम। अहमद बीवी से बहुत प्यार करता था और उसे मंजूर नहीं था कि उसकी बीवी उसे छोड़कर अपने अब्बा के घर चली जाए। अहमद ने बात मान ली, अपनी कुदाल, अपना फावड़ा बेच दिया और जो पैसे मिले उससे एक तख्ती लेकर आया, साथ में लेकर आया कुछ पासे, डाइस। बैठ गया हमाम के पास ही। उसने सड़क किनारे एक चादर बिछाई, उस पर बैठा, सामने रखी अपनी तख्ती, कुछ पासे और एक चोला खरीदा नजूमी का, वो पहना और बैठ गया। अब इस सोच में ही था कि कोई मेरे पास आएगा तो उसे मैं क्या जवाब दूंगा। एक औरत दौड़ी दौड़ी आई और उस औरत ने कहा, ए नजूमी, मेरा मुस्तकबिल देख, मुझे बता, मेरी अंगूठी खो गई है, कहाँ है मेरी अंगूठी, कहाँ मिलेगी मुझे? तुम्हारी अंगूठी खो गई है? हाँ, बता ना, मेरी अंगूठी कहाँ मिलेगी? अब अहमद को क्या मालूम था कि भाई वो औरत अपनी अंगूठी कहाँ गवा कर आई है। फिर भी अहमद ने थोड़ा सा दिमाग लगाया और पूछा, अरे तुम अभी कहाँ से आ रही हो, ये तो बताओ। अरे मैं तो अभी हमाम में गई थी नहाने, वहीं से लौट कर आई हूँ तो देखा है मेरी उंगली में अंगूठी नहीं है, बताओ ना मेरी अंगूठी कहाँ है? अहमद को लगा अब तो फंस गए,
उसने बीवी की बात को याद किया, सामने की तख्ती जो है उसे फैलाया, पासे लिए, डाइस फेंकी, आंखें बंद की और सोचने लगा कि इस मुसीबत से कैसे बाहर निकले। एक आंख खोली तो तभी उस सामने बैठी औरत का जो चोला था, जो उसने कपड़े पहने हुए थे, उसकी जो बाजू थी, जो कलाई थी, वहां पर एक सुराख और छेद था। अब अहमद ने बोला, बीबी, मुझे एक सुराख दिखाई दे रहा है। सुराख मतलब? हाँ हाँ, सुराख, मुझे एक सुराख दिखाई दे रहा है। अब सुराख से तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे नहीं मालूम बीबी, मुझे बस एक सुराख दिखाई दे रहा है। इतने में उस औरत के दिमाग का बल्ब जला। ये औरत और कोई नहीं थी, ये औरत वजीर की बीवी थी। दौड़ी दौड़ी हमाम में गई। उसे याद आया जब वो कपड़े बदल रही थी, नहाने की तैयारी कर रही थी, दीवार में एक सुराख था जहां उसने छुपाकर अपनी अंगूठी रखी थी और लौटते वक्त वो अंगूठी वहां भूल गई थी। दौड़ी गई, उसे वहां वो अंगूठी मिली, उसने अपने हाथ में अंगूठी पहनी, आई, अहमद को बोला, ए नजूमी, तुम तो बहुत पहुंचे हुए हो, मेरी अंगूठी मिल गई, लो सोने की एक अशरफी, मेरे पति सुल्तान के वजीर हैं, तुम्हारी बड़ी तारीफ करूंगी मैं उनसे। वो औरत चली गई। अहमद घर पहुंचा, बीवी को सोने का सिक्का, सोने की अशरफी दिखाई। बीवी हो गई खुश और बोली, मैं ना कहती थी, कौन सा इसमें मुश्किल काम है बताओ भला। हाँ, तुमने ऐसे ही सुराख बोल दिया और उसे उसकी अंगूठी मिल गई। कल भी ऐसे ही जाना और बस रोज कुछ कुछ बुत बता देना। अरे, एक दिन मेरी किस्मत ने साथ दे दिया, रोज थोड़ा ना मेरी किस्मत मेरा साथ देगी। मैं कुछ नहीं जानती, अब एक दिन तुम्हें मिल गई ना सोने की अशरफी। खैर, अहमद ने सोचा शायद यही किस्मत है। अब उस रात एक अजब बात हुई। सुल्तान के शाही खजाने में सेंध लग गई, चोरी हो गई। 40 सोने के चेस्ट, बॉक्सेस, बक्से थे जो शाही खजाने से गायब हो गए। अगले दिन जब सुबह सबको खबर मिली, सुल्तान का दरबार सजा। सुल्तान ने अपने शाही नजूमी को बुलाया और कहा, बताओ, मेरे वो जो शाही खजाने से 40 बक्से सोने के गायब हुए हैं, कहाँ है मेरा खजाना? किसने की है मेरी चोरी? शाही नजूमी कुछ नहीं बता पाया। फिर उसने कुछ और नजूमियों को, फॉर्च्यून टेलर्स को बुलाया, सबने दिमाग दौड़ाया, पर कोई भी सुल्तान को ये नहीं बता पाया कि उसके खजाने से जो 40 बक्से सोने के चोरी हुए हैं वो किसने किए हैं। सुल्तान को आया गुस्सा, उसे लगा कि सारे के सारे फ्रॉड हैं, ठग हैं। उसने कहा, तुम सबको जेल में डालता हूं, चला जाओ यहां से। तभी वजीर सुल्तान के पास आया और सुल्तान के वजीर ने सुल्तान को बताया कि बादशाह सलामत, मेरी जो बीवी है वो एक दिन हमाम गई थी, वहाँ पर अपनी अंगूठी खो आई थी, तो हमाम के बाहर एक नजूमी बैठा था, एक फॉर्च्यून टेलर बैठा था, उसने उसे अंगूठी का पता बता दिया था, बहुत पहुंचा हुआ है, आप उसे क्यों नहीं बुला लेते। सुल्तान को लगा यह सही बात है। अब अपने आदमियों को, अपने सैनिकों को भेजा और उस हमाम के बाहर बेचारा अहमद, जो झूठा झोला और भेस लगाकर बैठा हुआ था नजूमी का, उसे पकड़ लिया गया, सुल्तान के सामने पेश किया गया और सुल्तान ने कहा, भाई सुना है तुम बहुत पहुंचे हुए हो, वजीर की बीवी की अंगूठी का पता तुमने ही बताया था। हमारे शाही खजाने में कल रात चोरी हो गई। 40 बक्से जिसमें सोना भरा हुआ था, वो 40 बक्से गायब हैं। बताओ किसने की है चोरी। अहमद फंस गया। एक बार तो उसका तुक्का काम आ गया था, अब दूसरी बार क्या करता। उसने आंखें बंद की, थोड़ा सा दिमाग लगाया और एक और तुक्का मारा और बोला, महाराज हो न हो, ये 40 चोर थे जो आपके खजाने से 40 बक्से चुरा कर लेकर गए हैं। 40 चोर, शाबाश, ये तो हमें किसी ने नहीं बताया था, तुमने हमें ये बताया। बताओ कहाँ मिलेंगे ये 40 चोर और कहाँ मिलेगा मेरा खजाना। अब अहमद फिर फंस गया। अहमद ने कहा, अरे ये तो बात नहीं हुई थी, अब मैं और क्या सोचूं, क्या बताऊं। उसने फिर आंखें बंद की, दिमाग दौड़ाया और बोला,
बादशाह सलामत, मुझे थोड़ा सा वक्त लगेगा। अब इतनी बड़ी चोरी हुई है, इतना बड़ा डाका पड़ा है, मुझे थोड़ा सा कुछ अपना इल्म लगाना पड़ेगा, कुछ जादू का खेल खेलना पड़ेगा, तभी अपनी मैं कला से, अपने हुनर से आपको बता पाऊंगा कि आपके बक्से कहाँ गए हैं। ऐसी बात है, बताओ कितना वक्त चाहिए? महाराज 40 दिन तो लगेंगे। 40 दिन? हाँ महाराज, 40 दिन तो लगेंगे। ज्यादा है, पर दिए। सुल्तान ने अहमद को 40 दिन दिए। अहमद घर आया, सर पकड़ के बैठ गया, अपनी बीवी से बोला, जमीला क्या करती है तू? बोल, तेरे किने पर मैं नजूमी तो बन गया, ठग बन गया। अब सुल्तान धर दबोचा है, मैं कहाँ से लेकर आऊंगा 40 चोरों को? मैंने बोल तो दिया 40 चोर थे। तो उसकी बीवी जमीला ने कहा, खामखा परेशान होते हो, ऊपर वाला देख रहा है, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा, देखना कुछ ना कुछ हो जाएगा। अहमद को मालूम था कि कुछ नहीं होने वाला है। अब उसे अब बस दिन गिनने कि उसके पास जिंदगी के 40 दिन बचे हैं। 40 दिन के बाद वो बादशाह के सामने जाएगा, हाथ खड़े कर देगा कि वो 40 चोरों को पकड़ नहीं पाया और बादशाह उसे जेल में डाल देगा। तो वो लेकर आया खजूर, सूखी हुई खजूर, और उसने एक छोटा सा जार लिया, एक मर्तबान लिया, उसमें उसने ये सारी खजूर गिनकर डाल दी। 1 2 3 4 5 10 20 30 40। तो 40 के 40 खजूर उसने उस मर्तबान में डाल दी, और उसने ये सोचा कि रोज वो उस मर्तबान को खोलेगा, एक खजूर निकालेगा, मुंह में डालेगा, और उसे पता चल जाएगा कि अभी कितने दिन और बचे हैं। तो ऐसे करके उसका एक कैलेंडर बन जाएगा। अब इधर सुल्तान के महल में एक उसका नौकर था जो कि 40 चोरों के साथ जाकर मिला हुआ था। जब उसने दरबार में ये सब सुना, उसे पता चला कि भाई ऐसा एक पहुंचा हुआ नजूमी है जिसने 40 दिन लिए हैं 40 चोरों का पता लगाने के लिए, तो उसे ये खबर चोरों के सरदार को जाकर देनी चाहिए। वो पहुंच गया चोरों के सरदार के पास और उसने चोरों के सरदार को सब बता दिया। अब चोरों का सरदार सोच में पड़ गया, हाँ सब बकवास है, ऐसा कोई नहीं आदमी की जो हमारा पता बता सके, ऐसा कोई नजूमी नहीं है। पर रिस्क लेने में क्या समझदारी होगी, रिस्क नहीं लेना चाहिए। मैं अपने एक आदमी को आज भेजूंगा उसके घर और वो पता लगा करके आएगा। चोरों के सरदार ने अपने एक चोर को उस नजूमी अहमद के घर भेजा। अब वो चोर पहुंचा अहमद के घर, पहुंचा छत पर, छत से रास्ते से होता हुआ पहुंचा उन सीढ़ियों पर जो अहमद के कमरे के पास से निकलती थी। वहां वो छुप कर बैठ गया, कान लगाकर। उसे उम्मीद थी कि उसे कुछ सुनाई दे जाएगा या कुछ दिखाई दे जाएगा। इतने में अहमद अपने कमरे में आया, उसने मर्तबान खोला, उस मर्तबान में से एक खजूर निकाला, अपने मुंह में डाला और बोला, ये गया एक। अब जैसे ही छुपे हुए चोर ने ये सुना, उसने सोचा, अरे इसे तो पता है? इसने कैसे मुझे देख लिया कि ये एक है और ये छत पर उसको देख रहा है? वो सरपट वहां से भाग गया और उसने चोरों के सरदार को बताया कि भाई वो नजूमी बहुत पहुंचा हुआ है, उसे पता चल गया, उसने देखा भी नहीं, वो अपने कमरे के अंदर था और उसे पता चल गया कि मैं वहां पर एक आदमी उसकी छत पर छुपा बैठा है। चोरों के सरदार ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, कल तुम दोनों जाओगे। अगली रात एक की बजाय पहुंचे 2 चोर छत पर। छत के से जो सीढ़ियां लगी हुई थी, सीढ़ियां जो नजूमी अहमद के कमरे के बाहर से गुजरती थी, वो दोनों चोर उस सीढ़ी के पास जाकर बैठ गए, देखने लगे, सुनने लगे। इतने में अहमद कमरे में आया। अहमद ने अपना जार खोला, उसमें से दूसरा खजूर निकाला। वो तो दिन गिन रहा था। उसने बोला, ये गए 2। अब ये दोनों चोर फिर सरपट भागे, चोरों के सरदार को बताया। चोरों के सरदार ने कहा, अरे कुछ गड़बड़ हुई होगी, तुम्हें ठीक से सुनाई नहीं दिया होगा, कल तुम 3 जाओगे। अगले दिन 3 चोर गए और छत के रास्ते सीढ़ियों पे होते हुए उस जगह बैठे जहां उन्हें अहमद का कमरा दिखाई पड़ता था और वहां जहां छुप कर वो उसकी बात सुन सकते थे। अहमद कमरे में आया, उसने मर्तबान का ढक्कन हटाया, तीसरा खजूर मुंह में डाला और बोला, ये गए 3।
उसका मतलब था 3 दिन चले गए हैं। और इन तीनों चोरों ने सुना, सरपट भागे, बताया चोरों के सरदार को। फिर इस तरह से एक एक करके चोरों का सरदार रोज गिनती बढ़ाता जाता था और अपने आदमियों को नजूमी के घर भेजता जाता था। 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 20, 25, 30, 35 और 40वें दिन चोरों के सरदार ने कहा, आज मैं खुद जाऊंगा तुमके सबके साथ। तो 39 चोर और 39 चोरों का एक सरदार छत पर पहुंचे चारों, और पहुंचे उसी सीढ़ी के पास जो अहमद के बेडरूम के पास से गुजरती थी। चोरों का सरदार सबसे आगे, उसके पीछे से सट सट कर बैठ गए पूरे 39 चोर। अहमद अपने कमरे में आया, उसने जार खोला, हाथ में अंदर आखिरी बचा हुआ खजूर निकाला, मुंह में डाला और बोला, ये गए पूरे 40। अहमद का मतलब था कि 40 दिन खत्म हो गए। अब चोरों के सरदार ने यह सुना तो उसे यकीन हो गया कि हो ना हो ये नजूमी बहुत पहुंचा हुआ है। वापस वो पहुंचे, जिस पाइप से चढ़कर ऊपर आए थे उस पाइप के सहारे नीचे उतरे। इधर अहमद अपनी बीवी के साथ घर के अंदर। अहमद ने अपनी बीवी से कहा, देखो 40 दिन खत्म हो गए, अब कल मेरी सुल्तान के सामने पेशी होगी एंड आई विल बी सेंट टू द प्रिजन। ये सुनकर उसकी बीवी बोली, मुझे माफ कर दो, ना मैं तुम्हें नजूमी बनने को कहती, ना ये नौबत आती। अहमद ने बोला, अरे तुम्हारी इसमें क्या गलती है, मैं तुम्हारी बातों में आ गया, मेरी ये गलती है, मुझे ये ठग विद्या नहीं अपनानी चाहिए थी। इतने में दरवाजे पे जोर जोर से दस्तक हुई। अहमद को लगा हो ना हो सुल्तान ने अपने सिपाही आदमी भेजे हैं अहमद को पकड़ने के लिए। तो अहमद ने यह सोचकर बोल दिया, हाँ हाँ मुझे मालूम है तुम कौन हो, मैं तैयार हूँ। जैसे ही दरवाजा खोला देखा 40 चोर सामने घुटनों के बल बैठे हैं। सबसे आगे बैठा था चोरों का सरदार, और चोरों के सरदार ने कहा, अरे हमें मालूम है तुम हमें देख सकते हो, तुम जानते हो हम 40 चोर हैं। हमारी शिकायत तुम सुल्तान से मत करना, हमारी खबर सुल्तान को मत देना, बदले में जो कहोगे वो हम तुम्हें देंगे। अहमद ने कहा, ऐसी बात है तो जितना खजाना, जितने बक्से 40 बक्से तुमने चुराए हैं ना शाही खजाने से, अभी के अभी वो शाही खजाने में वापस पहुंचाओ। जब सारा खजाना पहुंच जाएगा उसके बाद मैं तुम्हें बचा लूंगा। चोरों का सरदार ये बात मान गया। जितने बक्से, जितना सामान चुराया था, ज्यों का त्यों सारा सामान 40 चोरों ने पहुंचा दिया सुल्तान के शाही खजाने में। अब अगले दिन अहमद मुस्कुराता हुआ पहुंचा सुल्तान के सामने। सुल्तान ने कहा, हाँ नजूमी, तुम्हारी मियाद पूरी हुई, 40 दिन पूरे। बताओ क्या तुम पता लगा पाए 40 चोरों का? अहमद ने कहा, सुल्तान, अभी मैंने अपने हुनर और अपने जादू, अपने तिलिस्म, अपनी नज़र सबका इस्तेमाल किया है, पर मैं एक चीज़ बता सकता हूँ। या तो मैं आपको चोरों का पता बता सकता हूँ या मैं आपको बता सकता हूँ आपके खजाने का पता। बताइए आपको क्या चाहिए, चोर चाहिए या खजाना चाहिए? राजा ने सोचा और बोला, चाहिए तो दोनों, पर खजाना आ जाए तो वो बेहतर है। ये पता चल जाता कि किसने चोरी किया तो अच्छा होता, पर खजाना वापस आ जाए इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। तो अहमद ने आंखें बंद की, थोड़ा सा ढोंग किया, यूं 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 हाथ हवा में हिलाए और फूंक मारी, आंखें खोली और बादशाह से कहा, सुल्तान से कहा, सुल्तान मिल गया आपका खजाना, पता चल गया कहाँ है आपका खजाना। कहाँ है मेरा खजाना, बताओ। हुजूर, मैं आपको ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा, आपको केवल अपनी शाही खजाने तक जाना पड़ेगा। ऐसी बात है। तो सुल्तान अहमद को साथ लेकर, अपने सिपाहियों को, वजीर को साथ लेकर पहुंचा अपने शाही खजाने के दरवाजे पर। शाही खजाने का दरवाज़ा खुला और क्या देखते हैं, जो 40 सोने के संदूक गायब हुए थे वो 40 के 40 वहां पर मौजूद थे। ये देखा सुल्तान की बाँछें खिल गई, आंखों में मुस्कुराहट आ गई और उन्होंने अहमद से कहा,
अहमद, क्या कमाल किया तुमने, बहुत पहुंचे हुए हो। मेरे पास जितने नजूमी सारे के सारे फ्रॉड और ठग हैं, आज से तुम मेरे शाही नजूमी, तुम मेरे फॉर्च्यून टेलर। महाराज, सुल्तान बादशाह सलामत। अब ये इतनी बड़ी चोरी जो आपके खजाने में हुई, चोरों का पता और खजाना का पता लगाने में मैंने अपना सारा हुनर खो दिया है। मेरे हाथ में अब कुछ नहीं बचा है, मेरा सारा इल्म चला गया। आपका खजाना पता लगाने की कीमत मेरा इल्म थी जो मैंने दे दी। यह तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, अब तुम क्या करोगे? सुल्तान ने कुछ पल सोचा और कहा, चलो तुम भी क्या याद करोगे, 40 सोने के संदूकों में से 2 संदूक तुम्हारे, ताकि तुम्हें आगे अपनी जिंदगी में परेशानी ना हो। अहमद को क्या चाहिए था, वो तो हो गया खुश। उठाकर 2 संदूक सीना चौड़ा किए पहुंचा अपने घर और अपनी बीवी से कहा, देख लो, लोगों की किस्मत तो नहीं बदल पाया, पर अपनी मैंने जरूर बदल दी। और उस दिन के बाद से ना अहमद को फावड़ा कुदाल उठाने की जरूरत पड़ी, ना झूठ बोलकर लोगों का मुस्तकबिल, लोगों का भविष्य बताने की जरूरत पड़ी। एंड ही लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर विद हिज वाइफ जमीला। माय स्टोरी एंड्स हियर। तो ये थी एक कहानी, ईरान से, वहाँ की एक लोक कथा थी। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। और मेरा समय यहाँ पर होता है खत्म। मिलूंगी आपसे अगले मंगलवार शाम 5:30 बजे। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।